नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी TFD न्यूज 24। टीवी TFD न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से मिली बहुत बड़ी राहत और बागी गुट को मिल गया झटका। लगता है कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार पर इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी के 440 करोड़ रुपए को जो फ्रीज बैंक से करवाया गया था एक षड्यंत्र के तहत, यह भाजपा का ही काम है, नहीं तो इतना कहां किसी में दम की किसी पार्टी का पैसे फ्रीज कर दो। ममता बनर्जी उस खाते को ओपन कराने में हाईकोर्ट से सफल हो गई, लेकिन साथ ही साथ बागी गुट को यह भी झटका लग रहा है कि उन्हें मान्यता मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जब नजर नहीं आ रहा है तो मोदी के सपने चकनाचूर हो रहे हैं। सरकार बहुमत खोती हुई नजर आ रही है और 272 सांसद के भी लाले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि चक्कर में जबरदस्त फंस गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी बगावत है। नितिन गडकरी के नाम पर जो एक षड्यंत्र रच रहे थे कि उनको मंत्री पद से हटा देंगे, आरएसएस पूरी तरह से गडकरी के साथ खड़ा हो गया है और मोदी शाह की ही छुट्टी करने की तैयारी में लग गया है। नितिन गडकरी अब नासूर बन गए हैं मोदी के लिए, और मोदी इस शिकंजे से निकल नहीं पा रहे हैं, बल्कि मोदी अब पूरी तरह से उनका झोला उठने का वक्त आ गया है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। क्योंकि राम मंदिर में हुई लूट ने शायद लगता है कि मोदी से कनेक्शन ऊपर से जो नेटवर्क मिलता था वह छूट गया। राम जी नाराज हो गए हैं और मोदी का बोरिया बिस्तर बंधवा रहे हैं। इसीलिए भाजपा के अंदर मोदी को लेकर बगावत, आरएसएस के अंदर मोदी को लेकर बगावत, जबकि मोदी आरएसएस के हैं। अपने जीवन का बहुत हिस्सा दिया है उन्होंने, लेकिन आरएसएस के ही वजह से वह सत्ता के नजदीक भी पहुंचे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी को आरएसएस नहीं हटा सकता। जो आरएसएस आडवाणी को हटा सकता है, जो पीएम के दावेदार थे, वह मोदी को तिनके की तरह निकाल करके फेंक सकता है। हकीकत यह है कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, शिकंजे में। पहले खुला दौड़ रहा था, अब शिकंजे में आ गया है, जाल के अंदर आ गया है। अब उतने ही दूर दौड़ेगा जितना जाल के अंदर जगह है। यह हाल मोदी का हो गया है। अब परिस्थितियां यह हुई कि राम मंदिर के अंदर जो भी लूट हुई, आरएसएस पूरी तरह से उससे बाहर निकल गया और बाहर निकलकर फिर उस मंदिर पर अपना शिकंजा कस लिया और मोदी कुछ नहीं कर पाए। अब मोदी प्रधानमंत्री अमित शाह को जब बनाना चाह रहे हैं, तो अमित शाह प्रधानमंत्री तब बनेंगे जब 272 सांसद होंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जरूरत सरकार को गिराने के लिए तब पड़ेगी जब इनके पास 272 होंगे। अब परिस्थितियां आई कि ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से राहत मिलते ही ममता बनर्जी सक्रिय हो गई। सड़कों पर भी ममता दिखने लगी और चुनौती भी देने लगी। अब इस बीच मोदी सरकार के होश तब उड़े जब ममता बनर्जी के खाते फ्रीज थे और उसे खोल दिया गया और बागी गुट को झटका दे दिया गया, उससे दूर कर दिया गया। अब उन्हें मान्यता नहीं मिली तो मोदी का क्या होगा? अब 292 सांसद जो ममता बनर्जी के पास थे और माफ कीजिएगा मोदी के पास थे, और 26 इंडिया गठबंधन से आ गए तो 318 उसकी संख्या हो गई थी। तो मोदी बहुत मजबूत और 362 सांसदों के सपने देखने लगे थे। तो अनाप शनाप फैसले सब होने लगे और टकराने लगे। नीतीश नायडू को नजरअंदाज करने लगे कि इनकी क्या पिसाद, हमारे पास तो बहुत है, जाएंगे कहां।
लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर होती है अंधेर नहीं। ऊपर वाले ने नजरें खोली और उसमें मोदी को चकचोनी लग गई, चकमका गए। 20 सांसदों को जैसे झटका लग रहा है, उन्हें मान्यता न तो चुनाव आयोग से मिल पा रहा है, न तो पार्लियामेंट से, तो संख्या घट करके आ जाती है 298 पर। और जो रंग नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नीतीश और नायडू को दिखाया इस बीच, जब उनके पास संख्या बढ़ी, तो उससे वह समझ गए कि यह कितने पानी में है, तो वह 30 इनसे अलग हो रहे हैं। जब अलग हो रहे हैं तो इनकी संख्या 298 से 268 पर आकर के टिक गई, यानी कि बहुमत के आंकड़े से भी कम, यानी कि 272 का भी आंकड़ा मोदी के पास नहीं है, अगर उन्हें मान्यता न मिली और नीतीश नायडू ने साथ छोड़ दिया तो। यानी कि अब पूरी तरह से फंदा नीतीश और नायडू के हाथ है और दोनों समझौते के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह समझ गए कि यह धोखेबाज लोग हैं। ऐसे में अब जब सरकारी अधिकारी, शीर्ष नेतृत्व के अधिकारी जो सरकार चलाते हैं, वह साथ छोड़ के इस्तीफा देकर के जा रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार होना है तो मंत्रियों के इस्तीफे भी होने। इस्तीफे की दौड़ में सबसे पहला नाम नितिन गडकरी का था, जिसके साथ आरएसएस खड़ा हो गया कि खबरदार अगर हटाने की कोशिश भी कर ली तो। राजनाथ सिंह अपने बेटे को सेट करने में लग गए हैं, बेटे को सेट करो। ऐसे में बीच में एक खबर और चली कि राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। जो व्यक्ति खुद राष्ट्रपति बनना चाहता है वह राजनाथ सिंह को बनाएगा क्या? मोदी पहले अपने आप को सुरक्षित रखेंगे या किसी और को बनाएंगे? नरेंद्र मोदी बहुत एक सोची समझी रणनीति के तहत चल रहे थे, लेकिन जनता खिलाफ हो गई। राम मंदिर में लूट क्या मची, पूरी सरकार उलट गई इस वक्त, और अब लोगों का जमीर जगह तो इस्तीफा देके जा रहे हैं। अब इन हालातों में मोदी सरकार बहुमत खोती नजर आ रही है और भाजपा के अंदर अगर बगावत हो गया तो समस्या आ जाएगी। इस वक्त आरएसएस मजबूत हो गया है। जो मोदी पकड़ आरएसएस पर बना लिए थे और 75 साल में रिटायर नहीं हुए, अब वह आरएसएस मजबूत हो गया और मोदी कमजोर। ऐसे में आरएसएस अब किसी भी कीमत पर न तो अमित शाह को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता और मोदी को तो कतई देखना नहीं चाहता, क्योंकि सब उलट पलट हो जाएगा। तो ऐसे में नितिन गडकरी हो, चाहे वह राजनाथ सिंह हो, चाहे आरएसएस के और भी बहुत सारे अंदर खाने हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, देवेंद्र फडणवीस हो, योगी आदित्यनाथ हो, सब मोदी के खिलाफ है। और जब खिलाफ है तो मोदी की नींद उड़ी हुई है कि सरकार बचेगी या जाएगी। इस बीच इंडिया गठबंधन अपना रंग बार बार दिखा रहा है और 214 सांसद इंडिया गठबंधन के पास जो बचे हैं वही मोदी की सरकार गिराने के कारण भी बनेंगे, क्योंकि उनकी एकजुटता में ही, 214 सांसदों की एकजुटता में ही मोदी की हार है। वह टूटे नहीं तो यह सरकार गिर जाएगी, और वह टूट गए तो यह देश टूट जाएगा। अब ऐसे में राहुल गांधी ने कमान संभाला है और एकजुटता रखने के लिए सोनिया गांधी बार बार प्रयास कर रही है, लेकिन यह क्षेत्रीय दल पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि उन्हें देश के लोकतंत्र और संविधान से मतलब नहीं है। उन्हें तो बस सत्ता की भूख सता रही है। ऐसे में शरद पवार भी डगमगा रहे हैं, कभी बीजेपी के तरफ तो कभी विपक्ष की तरफ। जाएंगे किधर पता नहीं, लेकिन शरद पवार अगर गए तो उनकी बेटी सुप्रिया सुले की राजनीतिक कैरियर मात्र 3 साल की बचेगी, जितने दिन उनका सांसदी का कार्यकाल है। उसके बाद कहीं नजर नहीं आएंगे। यह बात शरद पवार कहे तो थे, लेकिन क्या खुद शरद पवार इस बात पर अमल कर रहे हैं? क्योंकि अडानी के मुरीद शरद पवार भी हैं और शरद पवार
और ममता बनर्जी, यह दो लोग इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के सबसे बड़े गुनाहगार भी हैं और आज यही दोनों अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।